सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिटीजन जस्टिस फोरम के इस वीडियो चैनल पर। हमारा मिशन भारतीय नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है जो भारतीय संविधान ने उन्हें दिए है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और सबको चुने ताकि जब हम नए वीडियो अपलोड करते हैं या ऑनलाइन जाते हैं तो उसकी सूचनाएं आपको मिलती रहे। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप इस वीडियो को अपने संपर्क और दोस्तों के साथ साझा करें। हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट सुलेमान भिमानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिटीजन जस्टिस फोरम वीडियो चैनल। आवर मिशन इज टू empower Indian citizens by sharing knowledge about their fundamental rights as specified in the Constitution of India. If you are watching us for the first time, don't forget to subscribe and click the bell icon and select all so you receive notifications whenever we upload new videos or go on live. And sharing this video with your contacts and friends would be greatly appreciated. आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज की सद्भावना को प्रभावित करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 295A। ये 295A जो है आजकल बहुत ही चर्चित है। आपने देखा होगा कि आज अभी जो हाल में जो चुनाव हुए हैं उसमें एक दूसरे के धर्म के बारे में जो गलतफहमी फैला रहे थे या दुश्मनावट फैला रहे थे उसके लिए ये 295A पिक्चर में आती है। और ये 295A है क्या और इसका मतलब क्या है? इन अ वर्ल्ड rich with diverse beliefs and traditions, respect for each other's faith is fundamental to maintaining harmony and peace. यानी हमारे इंडिया के अंदर इतने सारे धर्म हैं, इतने सारी भाषाएं हैं और इतने सारे लोग अलग अलग किस्म के हैं, तो उनके अंदर एक सद्भावना जो रहनी चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए आईपीसी की धारा 295A है कि मैं किसी के धर्म के खिलाफ अपशब्द नहीं बोलूं या ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं होना चाहिए कि दो धर्म के बीच में दुश्मनावट या राइट जैसे सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। तो ये 295A जब आता है तभी आपको ये पता मीन्स अगर कोई करता है तो वो 295A के तहत उसे 3 साल की सजा हो सकती है। But what happens when someone's actions deliberately hurt the religious sentiments of others in India? This is where the section 295A of the Indian Penal Code comes into play. मैंने जैसे पहले आपको बताया कि आप किसी के भावना को आहत नहीं कर सकते हो, किसी के धर्म के बारे में आप बुरा नहीं बोल सकते हो। अगर आप देखने जाओगे, अगर कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो जूस के तोराट हो या जो भी आप करोगे तो उसका एसेंस सब सेम ही है। लेकिन हम अपने पावर के लिए एक दूसरे के धर्म की बुराई करते हैं और यहाँ तक हम उसका क्या बोलते हैं नफरत फैलाते हैं कि एक दूसरे धर्म के खिलाफ हम लड़ाई या जंग कर देते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। ये 295A आपको जेल के अंदर डाल सकता है 3 साल के लिए। तो आप जो है किसी हर धर्म का आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। किसी के धर्म के बारे में इस तरह से आप बात मत कीजिए कि एक क्या बोलते हैं दुश्मनी पैदा होवे, वैसा हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। Section 295A states deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs. हमें किसी के भी बिलीफ यानी जो हिंदी में हम उसको बोलते हैं कि जो भी वो चीज़ को वो मानते हैं उसके खिलाफ हमें नहीं बोलना चाहिए, उनके धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए और उनकी जो भी बिलीफ्स है उसके अगेंस्ट में हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए। हमें उतना ही रिस्पेक्ट करना चाहिए जितना हम चाहते हैं कि हमारे धर्म को और हमारी कौम के साथ में जितना हमें रिस्पेक्ट मिलना चाहिए उतना ही रिस्पेक्ट हम सामने वाले धर्म के लिए करना चाहिए। Enacted in 1927, this law was designed to curb and punish those who intentionally and maliciously insult religious beliefs with aim of provoking outrage. यानी बहुत से लोग का एक धंधा हो जाता है कि जैसे हम हिंदी फिल्म में एक देखा था, मेरे ख्याल से उसमें संजय दत्त था, शायद वास्तव था, या उसमें एक जो हिंदू लड़का है उसको मुस्लिम के ड्रेस में पहना के मुस्लिम के इलाके में जाके कुछ ऐसा करता है ताकि मुस्लिम लोगों की जो भावना है वो भड़क जाए
और एक मुस्लिम लड़का है, उसको हिंदू का ये पहरवेश पहना के एक मंदिर के सामने गाय का मांस रखने का वो करते हैं। तो ये जो है वो डेलिबरेटली एक अटेम्प्ट होता है कि जिससे लोगों की जो फीलिंग्स है, लोगों की जो भावना है, लोगों की जो आस्था है, उसके साथ में खिलवाड़ होता है और वो भड़काने में आता है। तो ये सब चीज से हमें दूर रहना चाहिए। तो ये 295 जो है वो 1927 में बना था और खास करके डिजाइन किया था कि टू कर्ब एंड पनिश दोज हु इंटेंशनली maliciously insults religious beliefs with the aim of provoking and outraging their emotions. The primary objective of section 295A is to ensure that people of all faiths can coexist peacefully without fear of their beliefs being attacked. यानी आप अगर समझो कि ये जो 295A आईपीसी का लाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो एंश्योर करने में आता है कि पीपल ऑफ ऑल फेथ्स कैन कोएक्सिस्ट टुगेदर पीसफुली विदाउट फियर ऑफ देयर बिलीव्स बीइंग अटैक। अभी हमने देखा है कि खास करके इलेक्शन के दौरान पब्लिक के प्लेस में कोई भाषण दे रहा है, उसका इंटेंशन क्या रहता है कि मैं किसी तरह से मैं दूसरे धर्म के बारे में कुछ कहूं और एक कौम के अगेंस्ट में दूसरी कौम को खड़ा कर दूं और मैं मेरा वोट की राजनीति करूं। तो ये सब चीज हमें सोच के इससे बचना है। बट नाउ इज दिस द लॉ अप्लाइड? इमेजिन अ सिचुएशन वेयर समवन डिलीवर्स अ स्पीच filled with offensive remarks targeted at a particular religion with an intention of causing anger and unrest. Under section 295A, such acts are punishable. यानी कोई जानबूझकर के ऐसी अगर स्पीच देता है कि जो ऑफेंसिव है और पर्टिकुलर एक रिलीजन को टारगेट करता है और उसका इंटेंशन ये है कि वो पर्टिकुलर रिलीजन के फॉलोवर्स और जो उसमें बिलीफ रखते हैं उसमें एक गुस्सा और उसके इमोशन के साथ में खिलवाड़ करके उसके अंदर अनरेस्ट पैदा करना होता है। तो अगर इस इरादे से करना का इरादा रखता है वो व्यक्ति, तो वो 295A के एक्ट के अंदर आता है और वो पनिशेबल है। Violators can face imprisonment for up to 3 years and a fine or both. The law aims to act as a deterrent against such harmful behavior. Critics argue that section 295A can sometimes be misused to stifle freedom of speech. However, its core purpose remains to protect the religious harmony and ensure mutual respect. यानी बहुत से टाइम पे लोगों का जो इंटेलेक्चुअल रहता है उनको एक भय रहता है बैक ऑफ द माइंड कि 295A जो है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर हावी होगा। नो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है बट वो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आती है कि आपकी फ्रीडम जो है वो किसी के बिलीफ या किसी के धर्म के अगेंस्ट में आपको बोलना नहीं होता है या उनके जो आस्था है उसके अगेंस्ट में आप बोल नहीं सकते हो। आपको जो सिखाया है वो आपके धर्म के हिसाब से आप सही हो, उनको जो सिखाया है उनके धर्म के हिसाब से वो सही है। तो हमें एक दूसरे के धर्म को सद्भावपूर्ण, एक दूसरे के बीच सद्भावना पैदा करना है, प्यार पैदा करना है, न कि छोटी छोटी बात को बड़ा चढ़ा के एक दूसरे धर्म के अगेंस्ट में हमें दुश्मनी पैदा करनी है। Balancing freedom of expression with respect for religious sentiments is crucial in a pluralistic society like India. In the end, section 295A reminds us that while we are free to hold and express our beliefs, we must do so without harming others. Respect and understanding are the cornerstones or the keystones of a peaceful society. Let's respect all faiths. Let's build a harmonious world. Thank you all for watching. आइए प्यार और सम्मान फैलाए, न कि नफरत। याद रखें, हमारी विविधता हमारी शक्ति है और हमारी विविधता ही हमारी एकता है। सो एकता बनाए रखे, सभी धर्मों का सम्मान करे और प्यार फैलाए, नफरत नहीं। Stay tuned to our channel for more updates on legal matters that affect you. If you find this video informative, then like, subscribe and share with your contacts and friends for more engaging content on legal issues. See you again in the next video with new topic. Till then, take care, stay blessed, be safe and remain healthy. हमारे चैनल पर अधिक कानूनी मामलों की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए।
यदि आपको ये वीडियो लाभदायक लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें और संपर्कों और दोस्तों के साथ इसे साझा करें ताकि कानूनी मुद्दों पर रोचक जानकारियां उन्हें मिलती रहे। आगामी वीडियो में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। ए खुदा अपनी अदालत में हम सब के लिए जमानत रखना। ए खुदा अपनी अदालत में हम सब के लिए जमानत रखना। हम रहे या न रहे, हमारे दोस्तों को सलामत रखना। जय हिंद।